बापूश्री और उनके सत्संग में पधारे हुए सभी भक्त भाई बहनों, मैं इलाहाबाद से आया हूं। मेरा नाम राजीव दीक्षित है और पिछले कुछ वर्षों से मैं भारतीय संस्कृति और इस राष्ट्र को बचाने के एक आंदोलन में लगा हुआ हूं। उस आंदोलन का नाम है आज़ादी बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन सन 1992 से चल रहा है और जब से ये चल रहा है तब से मैं इसमें लगा हुआ हूं। पेशे से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का इंजीनियर रहा और एक रिसर्च प्रोजेक्ट में मैंने काम किया, लेकिन सन 1992 में अपना सारा काम छोड़कर, अपने कैरियर को छोड़कर, अपने सारे धंधे को छोड़कर राष्ट्र को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के एक आंदोलन में मैं लग गया। बापू की कृपा हुई, उन्होंने मेरे व्याख्यान की कुछ कैसेट सुनी और उन्होंने जब मेरे व्याख्यान की कैसेट सुनी तो उन्होंने मुझे संदेश भिजवाया। बापूश्री का जो दिल्ली का आश्रम है, वहाँ के साधक भाई बहनों ने मुझे फोन पर संदेशा कहा कि बापू का सत्संग का कार्यक्रम है और उसमें आपको जरूर जाना है। वैसे आज मुझे जलगांव जाना था, लेकिन बापूश्री के कल के आदेश पर मैंने मेरे जलगांव का कार्यक्रम रद्द किया और आपके बीच आया। मैं आपसे 2-3 बातें कहूंगा कि इस देश की इस समय की हालत क्या है। कल मैंने पहली बार पूज्य बापू के दर्शन किए। उसके पहले मैंने उनके कैसेट सुने थे, उनके बारे में सुना था, लेकिन दर्शन का लाभ कल मिला और कल लगभग 40 मिनट मैं उनके साथ रहा। तो 40 मिनट मुझे बापू का जो सानिध्य मिला, उसमें उन्होंने जो कहा वैसी ही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं सारे देश में, शायद अपनी भाषा में। बापू ने मुझको कहा, और कल बापू का जो कार्यक्रम था बोंटा में, वहां भी उन्होंने कहा कि ये 50 साल की आजादी आई है या सारे देश की बर्बादी हुई है। तो मैं यहीं से मेरी बात शुरू कर रहा हूं जो कल बापू ने कही मुझसे कि सच में 50 साल की आजादी आई है या हमारी बर्बादी ज्यादा हुई है। पिछले 50 साल में जो आजादी हमको मिली है, उस आजादी का मतलब क्या है? एक तरफ तो सरकार कहती है और देश के सारे माहौल में यह बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत की आजादी के 50 साल पूरे हो गए, और दूसरी तरफ सारा देश जिस तरह से चल रहा है, जो हालात हैं पूरे देश के, वो ये बताते हैं कि ये जो 50 साल की आजादी है, ये तो भारत के पिछले 500 साल की गुलामी से भी ज्यादा बुरी है। और मैं भी यही बात कह रहा हूं जो बापू कह रहे हैं कि आजादी के 50 साल पूरे हुए हैं या गुलामी के 500 साल पूरे हुए हैं। और जब मैं ये कहता हूं कि गुलामी के 500 साल पूरे हुए हैं, तो कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि राजीव भाई आप ऐसा क्यों बोलते हैं? तो उसके पीछे कुछ गंभीर कारण हैं और उसके पीछे कुछ ठोस सच्चाइयां हैं। ये 500 साल की गुलामी की बात क्या है? आज से लगभग 500 साल पहले एक परदेशी आया था हमारे देश में, उसका नाम था वास्को डिगामा। 20 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत में आया, और वास्को डिगामा जो भारत में आया, वहां से भारत के गुलामी की एक नींव पड़ी। पुर्तगालियों ने हमारे देश को गुलाम बनाया। वास्को डिगामा पुर्तगाल से आया था, और इस देश में इतिहास में जो गलत काफी हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, तो हमको इतिहास में यह पढ़ाया जाता है कि वास्को डिगामा भारत की खोज करने के लिए आया था। यह बात सच नहीं है। वास्तविकता यह है कि वास्को डिगामा इस देश को ईसाई बनाने के लिए आया था, और वास्को डिगामा को ईसाईयत का प्रचार करने के लिए हिंदुस्तान में भेजा गया था। और वो कौन सी ऐसी बात है जिससे यह पता चलता है? सन 1492 का एक दस्तावेज मेरे पास है, एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है सन 1492 का। और वो जो सन 1492 का दस्तावेज है, वो पुर्तगाल का एक डॉक्यूमेंट है, पोर्चुगीज भाषा में लिखा हुआ है। वो 1492 का जो दस्तावेज है, वो कहता क्या है? 1492 के दस्तावेज में 2 बातें हैं जो समझने की हैं। पहली बात यह है कि उस जमाने में जो ईसाईयत का धर्मगुरु होता था,
जो पोप होता था, उसने एक आदेश जारी किया सारी दुनिया में। और वो आदेश क्या जारी किया? 1492 में ईसाइयत के धर्मगुरु पोप द्वारा जो आदेश जारी किया, वो पोर्चुगीज भाषा में लिखा हुआ है। उस आदेश में उसने ये कहा कि 1492 के बाद सारी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। दुनिया का एक हिस्सा होगा पूर्वी हिस्सा और दुनिया का दूसरा हिस्सा होगा पश्चिमी हिस्सा। तो दुनिया के पूर्वी हिस्से को ईसाई बनाने का काम और दुनिया के पूर्वी हिस्से को लूटने का काम पुर्तगाली लोग करेंगे और दुनिया के पश्चिमी हिस्से को ईसाई बनाने का काम और लूटने का काम स्पेन के लोग करेंगे। उस जमाने में यूरोप में दो ही देशों की बड़ी शक्ति होती थी, या तो स्पेन एक शक्तिशाली देश था या फिर पुर्तगाल एक दूसरा शक्तिशाली देश था। तो पोप ने यह जो आदेश जारी किया, उस आदेश के बाद पुर्तगाली लोग दुनिया के पूर्वी हिस्से को ईसाई बनाने के लिए और लूटने के लिए निकले और उन्हीं लोगों ने वास्को डिगामा के माध्यम से हिंदुस्तान में ईसाईयत का प्रचार और हिंदुस्तान को लूटने का काम शुरू किया।